अगर आप सभी इंडियन नेवी AA SSR और AMR की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए परीक्षा ऐप ने लॉन्च कर दिया है बेस्ट टेस्ट सीरीज। यहाँ पर आप सभी अपनी तैयारी कर सकते हैं इस ऐप पर। इस ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यहाँ पे अगर आप टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो KP स्टडी 50 जो आप देख रहे हैं इसे आप यूज करना, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी इसके जो प्राइस होगा उसका 50% आपका कम हो जाएगा KP स्टडी 50 अगर आप यूज करते हैं तो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी जाकर एक बार इस ऐप को जरूर चेक कीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को KP स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी को बता दें कि इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स की अगर आप तैयारी करते हैं, नौसेना या वायुसेना की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। यानी कि नेवी और एयरफोर्स वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पे जो है, जैसे कि आपको पता है कि आज से कुछ दिन पहले यानी कि जून जुलाई में इंडियन आर्मी के तरफ से 3 साल के लिए आर्मी में भर्ती का एक अपडेट जारी किया गया था। लेकिन अब जो ये प्रस्ताव है 3 साल के लिए आर्मी की भर्ती, जिसे हम लोग टूर ऑफ ड्यूटी भी बोलते हैं, और इसका प्रस्ताव अब आपको नौसेना और वायुसेना में भी देखने को मिलेंगे। तो इसके फायदे क्या है देखिए, अगर ये जो टूर ऑफ ड्यूटी का प्लान है जो कि इंडियन नेवी और वायुसेना के द्वारा जो है इस पर अभी विचार विमर्श चल रहा है, और अगर ये पारित हो जाता है तो आपके लिए जो वैकेंसी की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। और आपका वैकेंसी जो है जैसे साल में 2 आता है तो साल में ये आ जाने से 3 से 4 आने लगेंगे, और वैकेंसी की संख्या भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। देखिए यहाँ पे 24 दिसंबर 2020 की ये अपडेट है अमर उजाला न्यूज़पेपर में। और यहाँ पे क्या बताया गया है कि सेना का प्रस्तावित टूर ऑफ ड्यूटी भर्ती मॉडल नौसेना और वायुसेना में भी अपनाया जा सकता है। इसके बारे में यहाँ पे देखिए अपडेट क्या दिया गया है। टूर ऑफ ड्यूटी का मतलब ये है, यहाँ पे आपको बता दें, टूर ऑफ ड्यूटी का मतलब ये है 3 साल के लिए जो है सेना में भर्ती, 3 साल के लिए सेना में भर्ती। और ये जो मॉडल है 3 साल के लिए सेना में भर्ती, ये सबसे पहले इंडियन आर्मी में निकाला गया था, जो कि जून जुलाई के आसपास ये खबर निकल कर आया था। अब ये जो आपकी 3 साल के लिए सेना में जो भर्ती है, अब ये एयरफोर्स और नेवी में भी होने की संभावना है, और उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए भारतीय सेना की तरफ से पहली बार टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल प्रस्तावित किए जाने के कुछ महीने बाद भारत के रक्षा प्रतिष्ठान वायुसेना और नौसेना यानी कि इंडियन नेवी में भी भर्ती के लिए यह मॉडल अपनाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। एक रक्षा अधिकारी ने बताया कि हम इस मॉडल का विस्तार कर तीनों सेवाओं को इसके दायरे में, यहाँ पे तीनों सेवाओं का मतलब ये है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों के लिए ये नियम जो है होने वाला है। और इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो है ये नियम कब से शुरू होगा। तो देखिए के लिए यह मॉडल अपनाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। एक रक्षा अधिकारी ने बताया कि हम इस मॉडल का विस्तार कर तीनों सेवाओं को इसके दायरे में लाने की योजना बना रहे हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को इसी योजना या किसी समान योजना के ही तहत लाने पर भी विचार हो रहा है। साथ ही कहा गया है कि विस्तृत ब्यौरा तैयार करने और आकलन का काम चल रहा है। इसे अगले साल के मध्य तक लागू किया जा सकता है। यानी कि जो आपका टूर ऑफ ड्यूटी प्लान है, जो 3 साल की भर्ती है सेना में, ये आपके अगले साल 2021 के आपको मई से जून, क्योंकि ये खबर 2020 में मई जून में ही निकला था, और वहाँ पर भी बताया गया था कि अगले साल तक आपकी ये प्लान जो है लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है। सूत्रों ने कहा है कि आने वाले समय में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होने की क्षमता को देखते हुए भारत का राजनीतिक नेतृत्व इस योजना को लेकर खास उत्सुक है। यानी कि अभी आपको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो है बेरोजगार की संख्या है, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो। कैंडिडेट की संख्या काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमारे वैकेंसी काफ़ी कम आते हैं। और इसी वैकेंसी को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना, जो जल सेना, थल सेना और वायु सेना है,
ये मिलकर जो है एक टूर ऑफ ड्यूटी का प्लान बना रहे हैं, टूर ऑफ ड्यूटी, जिसे अगर हम हिंदी में आप सभी को बताएं तो 3 साल के लिए भर्ती, यानी आपको 3 साल के लिए जॉब दिया जाएगा, उसके बाद आपका रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए, देखते हुए भारत यहाँ पे बताया गया, इसलिए इसकी रूपरेखा तैयार करने पर जोर दे रहा है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ वर्षों में योजना का इस तरह विस्तार करने का विचार है कि कुल सैन्य बल की 40% भर्ती इसके माध्यम से ही सुनिश्चित की जा सके। इसके बाद यहाँ पे देखिए, हालांकि सैन्य सूत्रों ने बताया कि योजना लागू करने पर अभी कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है और विचार विमर्श की प्रक्रिया ही चल रही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि यह अवधारणा अभी आरंभिक चरण में है और इस पर अध्ययन की जरूरत है। यह कितनी व्यवहारिक होगी? पहले बैच में 100 अधिकारी और 1000 अन्य रैंक के कर्मियों को शामिल किए जाने की संभावना है। यानी कि ये बताया गया है कि जो आपकी 3 साल के लिए भर्ती निकलेगा, 3 साल के लिए टूर ऑफ ड्यूटी के तहत, उसमें सबसे पहले 1000 अधिकारी और यहाँ पे 100 अधिकारी और 1000 अन्य रैंक की कर्मियों को जो है शामिल किया जाएगा। इस पायलट प्रोजेक्ट के नतीजे के आधार पर ही मॉडल का मूल्यांकन और परीक्षण किया जाएगा। अगर आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो आपको पहले भी पता होगा, मैंने आपको बताया थे कि जो इंडियन आर्मी में इसके बारे में बताया गया था और अभी जो है नेवी और एयर फोर्स में भी ये लागू होने की प्रस्ताव पर काम चल रहा है। सेना में मई में भर्ती के लिए टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल का प्रस्ताव रखा था, जो युवाओं को 3 वर्ष के लिए स्वेच्छा से अस्थायी तौर पर सेना में शामिल होने का मौका देगा। इसका उद्देश्य सेना में भर्ती के लिए ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को आकर्षित करना, अधिकारियों की रिक्तियाँ भरना और अंततः रक्षा पेंशन का बोझ घटाना। और इससे जो है, इससे क्या है कि इससे सरकार को तो फायदा है ही है, साथ ही साथ जो भी कैंडिडेट है, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट जो है किसी भी वैकेंसी में होते हैं, चाहे इंडियन नेवी हो या एयर फोर्स, लेकिन वैकेंसी कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं और सीट वहाँ पे काफ़ी कम होता है। तो इसी को देखते हुए, यानी कि हमारे जो कैंडिडेट जितना होते हैं उनके अनुसार सीट बढ़ाने के लिए वैकेंसी में ये नियम लाने का जो है विचार चल रहा है और आपके ये नियम जो है अगले साल यानी 2021 में आपका लागू भी कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है, ये इसका हम लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप सभी जाकर इसे पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि रक्षा पेंशन बिल घटाने के लिए CDS रावत की अध्यक्षता वाले सैन्य मामलों ने विभाग प्रस्ताव दिया था कि 20 से 25 वर्षों की सेवा के साथ PMR समय पूर्व सेवानिवृत्त लेने वाले अब यहाँ पे देख सकते हैं मौजूदा पेंशन के केवल 50% के हकदार होंगे। अब तक नियमानुसार अधिकारियों की आखिरी में उठाए गए अपने वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलेगी, जिसके लिए उन्हें 20 साल की सेवा पूरी करनी होगी। और यहाँ पे बताया गया है कि टूर ऑफ ड्यूटी के मूल प्रस्ताव में कहा गया है कि योजना के तहत भर्ती के लिए जाने वाले हर एक अधिकारी पर कुल 80 से 85 लाख रुपये की राशि खर्च होगी, जिसमें कमीशन, पूर्व परीक्षण, वेतन, भत्ते और यहाँ पे जो है सभी डिटेल मिलाकर आपको 80 से 85 लाख रुपया ही एक कैंडिडेट पर खर्च होंगे सरकार की। और यहाँ पे देखिए अभी SSC अधिकारियों पर 5.12 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाती है, जो 10 साल के लिए सेवानिवृत्त होते हैं। यानी कि अभी जो आपकी सबसे शॉर्ट सर्विस कमीशन है SSC में, जो 10 साल के लिए भर्ती किया जाता है, जिसमें 5.12 करोड़ का खर्च आता है एक कैंडिडेट पर। और यही जो नियम है जिसे अब 3 साल के लिए करने का जो है विचार इंडियन नेवी और एयरफोर्स में भी इस पर विचार विमर्श अभी चल रहा है। तो आपकी हो सकता है 2 से 3 महीना, या यहाँ पे तो बताया गया है कि आपकी मई से जून तक जो है लागू हो जाएगा, लेकिन देखिए लागू होता है या नहीं, लेकिन यहाँ पे इसी न्यूज़ में ये जानकारी दिया गया था। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे इस न्यूज़ को, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप सभी जाकर वहाँ पर पढ़ लेना।